अगर आप एक बिगनर हैं जो C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, या फिर आप ऑन द गो में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस तरह के किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है CXX Droid। तो हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि किस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसको हम किस तरह से यूज में लाएंगे। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गूगल प्ले स्टोर पहले से मैंने खोल के रखा हुआ है। तो इसके सर्च बॉक्स में मुझे लिखना पड़ेगा CXX Droid, और फिर मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है, CXX Droid C++ कंपाइलर। तो ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में, तो जिसके कारण मुझे ये ओपन बटन दिखा रहा है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन बटन पे प्रेस करता हूँ। तो ओपन बटन प्रेस करते ही मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा इस C++ कंपाइलर का। इसको कैसे यूज़ करना है इसको मैं अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊँगा। तो ये C++ का जो इंटरफेस है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ अपीयरेंस सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ फ़ॉन्ट आपको दिख रहा है, ये अगर आप इसका फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, या फिर फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, या फिर इस पूरे जो इंटरफेस है उसका थीम चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक हैमबर्गर बटन दिया हुआ है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे। तो इस बटन पे आपको प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करने के बाद आपको एक मेन्यू निकल के आएगा। यहाँ आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप अपीयरेंस पे जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फ़ॉन्ट साइज़ और एडिटर थीम। तो जैसे कि आप फ़ॉन्ट में टैप करके आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें पहले से डिफ़ॉल्ट बोल्ड जो है वही चुना हुआ है। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट साइज़ पे चेंज करके आपके अनुसार आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल वो 14 पे मैंने करके रखा है। आप इसको 16, 18 जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप उतने फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आता है एडिटर का जो थीम है। बेसिकली मैंने इसको डार्क थीम पे रखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसके अलग अलग थीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइट है, डार्क है, मोनोकाई है, इस तरह से आप अलग अलग थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डार्क ही रहने देता हूँ। अब हम वापस चलते हैं, तो हम ये बैक एरो करके वापस चले आएंगे। तो ये हमारा विंडो आ चुका है। तो मैं आपको एक ग्लांस दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस डार्क थीम को चेंज करके कोई और थीम लेता हूँ तो वो कैसा नज़र आएगा। तो फिर से हम सेटिंग्स में जाते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे, और यहाँ एडिटर थीम्स में जाके सपोज़ मैंने सोलराइज्ड लाइट ले लिया है। ये चूज़ करने के बाद अगर हम वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा थीम है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो इस तरह से आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं वापस डार्क थीम पे चला जाता हूँ। तो फिर से हम एडिटर पे जाके डार्क थीम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डार्क थीम आ चुका है। तो इस तरह से आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक C++ सोर्स फाइल को मोबाइल की मेमोरी में सेव करेंगे। तो इसको करने के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोल्डर का आइकन यहाँ टॉप में दिख रहा है। तो इस फोल्डर के आइकन पे हम लोग टैप करेंगे, और उसके बाद हमें कुछ इस तरह का मेन्यू दिखेगा जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो हमें टैप करना है सेव पे। तो हम सेव पे टैप करते हैं, हमारे पास इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मोबाइल की मेमोरी में C++ नाम से सपोज़, और उसी फोल्डर के अंदर हम सारे C++ के जो सोर्स फाइल्स है उसको हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज जो है इस पर टैप करना होगा। तो टैप करने के बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे न्यू फोल्डर, जो कि आप वहाँ पर टॉप में देख सकते हैं राइट साइड में।
न्यू फोल्डर। सो न्यू फोल्डर पर टैप करने से यहाँ पे हमें एक फोल्डर का नाम देने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे सपोज C++। उसके बाद हम इसमें क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक फोल्डर यहाँ बन जाएगा जिसका नाम होगा C++। अब हम इस C++ फोल्डर के अंदर में हम अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट फोल्डर करना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि C++ हमारा करंट फोल्डर है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल नेम देने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल नेम दे देता हूँ। सपोज इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट C और यहाँ पे मैं .cpp एक्सटेंशन देता हूँ जो कि C++ को डिनोट करेगा। फिर हम इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऊपर में यहाँ नाम जो है उसका आ गया है testc.cpp, जो कि वो C++ फोल्डर के अंदर में सेव हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कोड कैसे लिखेंगे C++ का यहाँ पर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फाइल के अंदर जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है testc.cpp, इसके अंदर हम कोड कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास पहले से कुछ प्रीडिफाइंड कोड्स लिखे हुए हैं, तो इन कोड्स को हम सबसे पहले मिटा देते हैं। तो मैं इस सबसे पहले सारे कोड्स को मिटा देता हूँ और अब हम क्या करते हैं, कोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा C++ है उसका एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है #include iostream.h और #include conio.h, ये दो जो हेडर फाइल है इस दोनों को हमें यहाँ इंक्लूड करना होगा सबसे पहले। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन void main और इसके बाद मेन का जो ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से है। अब हम void main के अंदर में अपना कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ CLR SCR देकर, और उसके बाद सपोज एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम करते हैं कि हमें जस्ट प्रिंट करना है अपना नाम। तो हम कोड लिखते हैं cout, ये प्रिंट के लिए होता है, आउटपुट के लिए। तो cout और यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज I teaches, और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर फाइनली वी पुट get ch। ये ज़रूरी नहीं है get ch, बट स्टिल ये कोड को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ get ch। फ़िलहाल मोबाइल के लिए ये get ch ऑप्शन ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप में करना चाहते हैं या लैपटॉप में करना चाहते हैं, एट दैट टाइम यू रिक्वायर्ड दिस get ch, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत मोबाइल में नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा कोड है जिसमें हमने I teaches मुझे प्रिंट करके दिखाना है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है हमारा C++ कोड का। तो एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम रन कैसे करेंगे। तो इसको रन करने के लिए यहाँ पे जो प्ले बटन आपको दिख रहा है, इस प्ले बटन पे अभी हमको क्लिक करना है। ये जो प्ले बटन है, इस प्ले बटन पे हमें क्लिक करना होगा। तो जब हम इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट विंडो आ चुका है, जहाँ पे हमको I teaches लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक C++ सिंपल कोड को यहाँ लिख सकते हैं और लिखने के बाद किस तरह से रन करना है, जो कि सिंपली एक प्ले बटन पे क्लिक करने से ही ये रन होके आपको आउटपुट विंडो में दिख जाएगा। वापस अगर हमें अपने फिर से कोड विंडो पे जाना है तो ये बैक बटन पे प्रेस करने से वापस हमको अपने कोड विंडो पे लेकर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम वापस कोड विंडो में आ चुके हैं। तो इस तरह से ये सिंपल हम C++ कोड को लिख सकते हैं। तो फिर से जो हमने अभी नया कोड लिखा हुआ है, तो इसे अगर हमें दोबारा सेव करना है तो हम दोबारा इस फोल्डर पे क्लिक करके हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो वो testc.cpp पे दोबारा सेव हो जाएगा, जो हमने अभी नया अपडेट किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग I teaches।